अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। तो आज का छोटा सा प्यारा सा सिंपल सा व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा इस वजह से क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, गला वगैरह खराब है और फ्लू वगैरह, मौसम चेंज है ना, इस वजह से सर्दी का मौसम है और सर्दी को इंजॉय भी किया जा रहा है। और साथ में फिर अक्सर जो हम जैसे जो लोग हैं घरेलू रहने वाले, उनको फिर फ्लू वगैरह, बुखार वगैरह इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है वो आ रही हैं। खैर अल्लाह ताला सबको शिफा दे, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। जितने भी बीमार हैं और जितने भी इस तरह थोड़े से डाउन चल रहे हैं मेरी तरह, अल्लाह ताला उन सबको सेहत याबी दे, आमीन। तो यहाँ पर मैं आज आई हुई थी अपने मिनी प्लांट्स को देखने के लिए। तो मैंने कहा चले इन पर नजर मार लेते हैं, काफी देरी हो गई थी मुझे इनको देखे हुए। तो मसलन मैं आगे देखती तो थी लेकिन इतना करीब से नहीं देख पा रही थी। टाइम बहुत कम होता है ना मेरे पास इस वजह से, और फैमिली साथ हो, बच्चों का फिर सारा करना होना, तो फिर टाइम निकालना बहुत जो है ना वो मुश्किल काम है। तो ये देखें हमारा ट्री माशाल्लाह से इसकी लुक देखें, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। और थोड़ी थोड़ी सी दोपहर को धूप थी और धूप में इसकी खूबसूरती चेक करें। और मानो को देखें ऊपर से किस तरह से मुझे झांक रही थी। मैंने कहा चले आज इसके साथ थोड़ी सी शरारतें भी करते हैं, थोड़ा मूड मेरा खुशगवार हो जाएगा, थोड़ी सी उदासी जो है वो दूर हो जाएगी। इस वजह से भी क्योंकि दिसंबर आपको पता है कि सबका उदासी में गुजरता है और बहुत मुश्किल होता है इस दिसंबर के महीने को इस तरह स्पेंड करना खुशगवारी से। लेकिन पूरी कोशिश करती हूँ कि डेली के व्लॉग में आपके साथ बहुत मुस्कुरा के और अच्छे तरीके से जो है वो वॉइस ओवर करूँ और आपको व्लॉग में बिल्कुल भी बोरियत महसूस ना हो। तो खैर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मेरी प्यारी प्यारी बहनों को मिलता रहेगा और उसको एंजॉय करती रहेंगी। तो आज मैं सिंपल सा खाना बना रही थी, कोई इतनी बड़ी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करूंगी। और ये तो एक बेसिक जो घर में आम बनते हैं सालन इस तरह के नॉर्मल, और सबको इसी का पता है कि किस तरह से इसको तैयार किया जाता है। तो मैं दाल चावल बना रही थी, चने की दाल नहीं बना रही, मूंग की और मसूर की जो छिलकों के बगैर दाल होती है उसी को तैयार कर रही हूँ। और सिंपल आसान तरीके से इसको बनाया जाता है। तड़के वाली दाल नहीं बना रही, दूसरी दाल बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑयल के अंदर अदरक, लहसुन और मिर्चों का पेस्ट डालकर इसको थोड़ा सा भुना है। उसके बाद फिर यहाँ पर कटा हुआ टमाटर जो है उसको डाल रही हूँ। तो मैंने कहा चले ये जितनी देर में मसाले की बुनाई होती है, साथ साथ किचन के दूसरे काम भी जो है उनको कंप्लीट कर लेती हूँ। बच्चों को भी देख रही थी, बच्चे वैसे टीचर के पास पढ़ रहे थे लेकिन टीचर ने आज मुझे 2-3 बार बुलाया है क्योंकि इनका कल रिजल्ट है स्कूल में। और मसलन जो इन्होंने टेस्ट दिए थे उसका फिर फाइनल उन्होंने बताना था कि इनके टेस्ट किस तरह से हुए हैं, और पेरेंट्स मीटिंग भी है। तो मैं इंशाल्लाह कल जाऊंगी। और यहाँ पर मसाले की अच्छी तरह से बुनाई हो गई थी, इसके अंदर दाल को शामिल करूंगी। और तड़के वाली दाल भी बहुत मजे की लगती है लेकिन मैंने उसको आज तक नहीं बनाया क्योंकि हमारी जो फैमिली है, जो मेरी अम्मी की फैमिली थी, उनकी तरफ दाल इसी तरह बनती थी। तो फिर मैं वही वाला जो तरीका है ना उसको अपना रही हूँ, बना रही हूँ और चेंज नहीं करती खाने वगैरह बनाने में। अक्सर राइस वगैरह, बिरयानी वगैरह बनाऊँ तो उसकी थोड़ी रेसिपी चेंज कर देती हूँ, लेकिन दाल वगैरह मैं इसी तरह एक ही तरीके से बना लेती हूँ ताकि चेंजिंग जब होना, कभी अच्छी बन जाती है और कभी अच्छी नहीं बनती। तो खैर किसी दिन तड़के वाली दाल भी बनाने की कोशिश करूंगी, हो सकता है वो भी अच्छी बन जाए। तो अब इसको मैंने ना पकने के लिए छोड़ दिया था। तो मैंने कहा चले इसका धनिया जो इसके अंदर डालना है ना उसको कट कर लेती हूँ। और आज अम्मी आई थी थोड़ी देर के लिए सारा के साथ, क्योंकि उन्होंने बाजार जाना था। तो वो मुझे कह रही थी कि हम वापसी पे थोड़ी देर के लिए आएंगे और थोड़ी देर बैठेंगे, चाय वगैरह पियेंगे, फिर घर चले जाएंगे। तो मैंने कहा चले आप आ जाइएगा। और बाजार से उन्होंने कुछ चीजें लानी थी किचन की, और वो तो मैं दिखा नहीं पाई आपको वीडियो में क्योंकि मैं जब वो आई थी तो फिर मैंने सोचा आज उनको थोड़ा टाइम देती हूँ, क्योंकि घर में आज ऐसी रेसिपी मैं कोई लंबी चौड़ी बना नहीं थी रही। तो मैंने कहा आज उनको टाइम दिया जाता है। तो चाय वगैरह बनाकर उनको दी है। और अम्मी आज थोड़ी सी मुझे पहले से बेहतर लग रही थी, अल्लाह ताला उनको सेहत याब भी रखिए। और दाल यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी थी, बन चुकी थी। तो इसके अंदर अब धनिया को मैं डालने लगी थी। राइस भी मैंने एक साइड पे रख दिए थे, बच्चे पढ़ने ही वाले थे। तो मैंने कहा चले उनके पढ़ने से पहले ना मैं थोड़ा सा फ्रूट वगैरह ना उसको खा लेती हूँ और सालिया को भी खिलाने की कोशिश करती हूँ। तो मैं अनार निकाला हुआ था, मैंने साथ में एप्पल भी थोड़ा सा कट किया था क्योंकि बहुत मुश्किल से ना वो खाती है, बनाना भी बहुत मुश्किल से जो है वो खा पाती है। तो खैर यहाँ पर देखें राइस भी जो है ना वो कंप्लीट हो चुके थे। तो अब मैं बस इनको पका के तो कमरे में जाने वाली थी। सर्दी मुझे आज बहुत ज्यादा लग रही थी और दिल भी नहीं कर रहा था कोई भी काम करने को। सर्दी जब बहुत ज्यादा होना तो बाहर निकलने को दिल नहीं करता। तो मैं यहाँ पर रजाई के अंदर आ चुकी हूँ और सारा के पास बैठी हुई थी, वो कार्टून देख रही थी। मैं उसको कह रही थी कि किसी तरह बस ये खा ले कुछ ना कुछ। तो अनार के 2 दाने बस मुंह में डालती है और थोड़े से खा पाती है। तो मैंने कहा चले ये नहीं खाएगी तो फिर मैं खा लूंगी। और बच्चे भी इतनी देर में पढ़ के फिर फारिग हो गए थे और बस फिर उनको खाना वगैरह दिया मैंने। और इसके बाद दूसरे काम जो घर के होते हैं। अच्छा, ये वाली ट्यूब के बारे में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले जो बड़ी वाली मेरी बेटी है उसको चोट लगी थी स्कूल में, आपको मैंने बताया भी था। तो उस चोट की वजह से ना उसके फोरहेड पे ना निशान पड़ गए थे, आइस के पास भी। तो फिर मेरे हस्बैंड ये वाली ट्यूब लेकर आए हैं। उन्होंने कहा तो है कि इससे निशान जो है इसके कम्प्लीटली जो है ना वो खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो उसको डेली बेस पे 3 टाइम मैं यूज करूंगी। तो अब चिप्स मैंने इनके लिए मंगवाई थी। अच्छा, ये चिप्स मैंने बाहर से ही मंगवाई है, मसलन जो फ्राई करके देते हैं ना। तो ये देखें 100 में इतनी थोड़ी सी
चिप्स और इसका जो लुक चेक करें, इससे कहीं ज़्यादा बेहतर ना हम घर में इसको तैयार कर सकते हैं और क्रंची टाइप की बहुत मज़े की घर में तैयार हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा भी बन जाती है। घर में जो चीज़ बनती है ना उसमें बरकत बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर चिप्स वगैरह खाई है, उसके बाद फिर रात को मेरा बहुत दिल कर रहा था ज़िंगर खाने को और मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे ज़िंगर ला के दे, मैं दाल चावल जो है वो नेक्स्ट डे खा लूँगी, लेकिन मुझे ये ला के दें। पता नहीं क्यों मेरा इतना दिल कर रहा था। जब बुखार वगैरह होना तो इस तरह की चीज़ें खाने को बहुत ज़्यादा दिल करता है, तो मैंने ज़िद की तो फिर उन्होंने मुझे ला दी। और देखिए मैंने कोल्ड ड्रिंक भी साथ में मंगवाई है, स्ट्रिंग भी मैं पी लेती हूँ तो ये भी अच्छी होती है, लेकिन आजकल मुझे पता चला है कि ये सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने कहा चले थोड़ी सी पी लूँगी। और बर्गर जो है ज़िंगर वो भी टेस्टी था, घर के पास ही जो है ना वहाँ से ही ये लेकर आए थे, लेकिन इनका भी मुझे बर्गर बहुत मज़े का लगता है। तो खैर फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह हाफिज़।